Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Panorama. Hope you all are doing great with your current preparation for different government examination. Let us jump to our today's topic right away. So our today's topic is salient feature of Constitution of Pakistan 1973. Okay, so Constitution of 1973 you must know that कि इस Constitution को इफ़ेक्ट में जब लाया गया ना दैट वाज ऑन 14 अगस्त 1973। अब देखो हमारे पास जो पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज केप्ट एज अ प्रीएम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं और 6 स्केड्यूल्स हैं इसके अंदर। अब 12 हमारे पास पार्ट्स हैं जिसको हम चैप्टर्स भी कहते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर दीज 12 पार्ट्स, जिसको कभी कभी चैप्टर्स भी कहा जाता है। अब व्हाट वी शैल बी स्टडिंग टुडे, जो कि एक सैलिएंट फीचर्स होंगे सारे के सारे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है तो क्यों, कैसे है, नेचुरल लैंग्वेज इसके अंदर की जो बात की गई है ना वो कैसे क्यों क्यों की गई है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस्लामिक प्रोविज़न कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड दिया गया है, कौन सा ये रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर ये क्यों रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी क्या अहमियत है। उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर वाई। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर किसी को पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, जो कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर ज़्यादा दिए गए हैं। अब हम मज़ीद इन सब को ना डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसे है कि देखो हमारा जो कंट्री है ना वो उसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम एक फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास 4 डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स आ जाते हैं जिसको हम प्रोविंसेस कहते हैं। तो उन प्रोविंसेस की अलग अलग सेपरेट गवर्नमेंट्स होंगी और फेडरल की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सैलिएंट फीचर है हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमारे पास है रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये रिटिन है हमारे पास इन जो जिसको हम कहते हैं ना कि लिखत की फॉर्म में है हमारे पास है। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं और 12 चैप्टर्स, जैसे हमने पहले कहा कि ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज़ होती है इसके लिए कि ये 12 चैप्टर्स हैं। कहीं कहीं भी आपको लिखा ये हुआ नज़र आएगा कि ये 12 पार्ट्स हैं हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। वेल वाट एवर इट इज़, बट ये नंबर है ना वो 12 है। आपने जस्ट ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास मज़ीद पावर हैं, ज़्यादा पावर्स हैं। और प्रेसिडेंट जो हमारा ना वो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। हमारी जो स्टेट है ना उसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, सदर है। अब पार्लियामेंट को ना ज़्यादा पावर्स हैं दिए गए 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, नाउ पाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात होती है तो पार्लियामेंट ना वो 2 हाउसेस पे मुश्तमिल है। इसके अंदर एक हमारे पास अपर हाउस आ जाता है जिसको हम सेनेट कहते हैं। देन लोअर हाउस आ जाता है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी लॉ वगैरह जब आएगा ना, जब भी कोई लेजिस्लेशन होगी तो ईदर दैट शैल स्टार्ट फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड देन इट विल मूव अहेड टू सेनेट, या फिर सेनेट से होकर कोई लॉ पास होते नेशनल असेंबली में, कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जिसका सेफ गार्ड दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस। अब देखो कोई बंदा ना अपना किसी भी टाइप का कारोबार स्टार्ट कर सकता है, बंदे के पास ये अख्तियार है, वो कुछ भी बोल सकता है, मतलब कि विद इन लिमिट्स। उसके बाद आज फ्रीडम है, वो अपनी जो चॉइस है, अपनी जो एक्सप्रेशंस वो दे सकता है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है। उसके बाद मूवमेंट, वो कहीं भी कंट्री के अंदर किसी भी जगह जा सकता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। असेंबली एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बना सकता है। अब सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड दिया गया जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब सेफ गार्ड अगेंस्ट स्लेवरी एंड लेबर, फोर्स्ड लेबर। तो स्लेवरी को ना डिनाई किया गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके उसके ना डिनाई से मीनिंग ये है कि सेफ गार्ड है, कुछ ना कुछ लाज हमारे बने हुए हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे स्लेवरी को और फिर जो फोर्स्ड लेबर है उसको। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट है।
फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, रिलीजन कोई भी कौन जो भी बंदा अपना जो रिलीजन उसको प्रोफेस करना चाहेगा ना, एक्सरसाइज करना चाहेगा, वो कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, अपनी जो ज़बान है उसकी प्रोटेक्शन और जो भी सकाफ़त है उसकी भी प्रोटेक्शन, जो कि एक सैलिएंट फीचर है हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे है रिजिड, इसमें ऐसे है कोई बंदा अगर इसके अंदर कोई बंदा, उससे मुराद ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लेना चाह रही है, अमेंडमेंट करना चाह रही है, तो फिर उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजॉरिटी हमारी जो नेशनल असेंबली की जो भी सीट्स हैं और जो हमारी सेनेट हैं, तो उनका 66% हमें चाहिए, ठीक है, 66% वोट्स चाहिए, तो तब भी हम इसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम तब्दीली नहीं कर सकते। इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक प्रोविज़न कौन सी है, मैंने कहीं पे कोई सवाल देखा था कि 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इस्लामिक प्रोविजंस क्या हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे मज़ीद डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अब देखो इसके अंदर हम जो सॉवरेनिटी है ना वो लाइज विद अलमाइटी अल्लाह इज़ सॉवरेन। दैन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम रखा गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड अरबिक लैंग्वेज ना कंपलसरी की गई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लाम की आइडियोलॉजी, कोई भी मसाइल है ना उसको CII के अंदर ले जाके उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, विद इन द पेरीफेरी ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये दोनों ना मुस्लिम्स होनी चाहिए, जो कि एक पहले हमारे पास ऐसे नहीं था, बट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि भाई जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों मुस्लिम्स होने चाहिए। उसके बाद प्रोमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज़, जो भी हमारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोस्ताना रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट का जो नाम है ना वो मजलिस से शूरा रखा गया। ये सारी की सारी हमारे इस्लामिक प्रोविज़न। अब देखो ये जहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एक वर्ड के अंदर ना चीज़ों को बताया गया है। जब भी आप पेपर में बैठोगे व्हेन यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स, तो मज़ीद आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। दैन सैलिएंट फीचर में आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है ना वो फ्री है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है। उसके बाद जो जुडिशरी हमारी वो सेफ गार्ड करेगी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो हमने पीछे फंडामेंटल राइट्स की बात की ना, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसको इंश्योर करवाएगी। दैन नेशनल लैंग्वेज उर्दू जो हमारी है ना नेशनल लैंग्वेज रखी गई। उसके बाद हमारी जो कागजी ज़बान है ना वो इंग्लिश है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो दैट वाज इट, जो भी सैलिएंट फीचर्स है हमने सारे सारे पढ़ लिए। थैंक यू।